मनुष्य को ईश्वर की सबसे अनमोल देन है प्रकृति। प्रकृति ने मनुष्य को वो सब कुछ दिया है जो उसे जीने और स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। मनुष्य का शरीर हमेशा निरोगी रहने के लिए बना है। फिर भी यदि मनुष्य बीमार हो तो उसका इलाज भी प्राकृतिक तरीके से ही हो। महात्मा गांधी ने कहा, भारत स्वतंत्र होने के बाद मेरे सामने एक में विधायक कार्य होगा, वह सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार प्रसार गांव-गांव व घर घर में पहुंचाना। रोगियों की सेवा करने के कार्य में मुझे बचपन से ही रुचि रही है, किंतु प्राकृतिक चिकित्सा उपचारों के ज्ञान से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 1000 में से 900 रोगियों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकता है और चिकित्सक बना जा सकता है। गांधी जी के इस सपने को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय आयुष मिशन का गठन करके साकार किया। गांधी जी को यह एक सच्ची श्रद्धांजलि है। स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा। इस महत्वपूर्ण पद्धति को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिए सूर्या फाउंडेशन के चेयरमैन श्री जयप्रकाश ने पहले विशेषज्ञों के साथ मिलकर थिंक टैंक के माध्यम से सरकार को अनेक सुझाव भेजे। उसके बाद 2003 में इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। प्राकृतिक चिकित्सा से बापू बड़े प्रभावित हुए थे और वो अनन्य भक्त बन गए थे प्राकृतिक चिकित्सा के, और वो चाहते थे ये सस्ती, सहज और सुलभ चिकित्सा घर घर पहुँचे। पर देश आज़ाद होने के बाद में यह चिकित्सा कुछ अलग थलग पड़ गई और बुझ सी गई। पर आज़ादी के इतने सालों बाद अब फिर से जयप्रकाश जी के कारण एक उम्मीद की किरण फिर से जगी है और उन्होंने इसके अंदर फिर से प्राण फूंक दिए हैं और एक मशाल इसके प्रचार प्रसार की फिर से उठा ली है। और लगता है अब फिर से प्राकृतिक चिकित्सा को कोई माई बाप मिल गया है। उन्होंने गांधी जी की तरह ही 20 दिन पानी पर रह करके सत्याग्रह किया और राजघाट पर उपवास किया। जयप्रकाश जी का मानना है कि भारत जैसे बड़े और विशाल देश में जहां करोड़ों लोग अभी भी प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं से दूर हैं, वहां प्राकृतिक चिकित्सा जैसी सस्ती, सुलभ और आसान चिकित्सा पद्धति ही कारगर है, जिसके माध्यम से भारत के यूनियन बजट को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। आज इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन से 20,000 से अधिक सदस्य जुड़े हैं। नेपाल, मॉरिशस, इंग्लैंड, दुबई, जापान, अमेरिका के अलावा भारत के 24 राज्यों में तेजी के साथ यह काम चल रहा है। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्री जयप्रकाश जी एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृत मूर्त जी के मार्गदर्शन में हजारों की संख्या में नेचुरोपैथी के कार्यकर्ता इस मिशन को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं और लगातार प्रयत्नों से अनेक उपलब्धियां सामने आ रही हैं। देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में भाजपा प्राकृतिक चिकित्सा प्रकोष्ठ का गठन हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा श्रेष्ठ है, सस्ती है और सरल है। ये पद्धति बहुत अच्छी है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गांधी जी, माधव प्रसाद पोद्दार, कृष्णम राजू, बालकोवा भावे, विठलदास मोदी और ऐसे कितने ही लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सा को देश में खूब बढ़ाया। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हजारों प्राकृतिक चिकित्सक इससे जुड़ गए हैं। प्रांत प्रांत में कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, कितनी कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में तालकटोरा में 3000 डॉक्टर्स आए, नागपुर, उदयपुर, गुजरात, मुंबई, उड़ीसा, चेन्नई, गोरखपुर और झंझोली में अनेक बार। बीजेपी द्वारा भी नेचुरोपैथी सेल की स्थापना की गई है। इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, मुक्त विद्यापीठ, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ बना, संस्कृत विद्यापीठ बना, अभी मेडिकल साइंस का नासिक में विद्यापीठ बना, अब तो नेचुरोपैथी की भी कोई यूनिवर्सिटी बने जो हिंदुस्तान के लिए रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करके काम करे।
वर्ष 2012 में कर्नाटक सरकार के सहयोग से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन बेंगलोर में हुआ, जिसमें 5000 लोगों ने दुनिया भर से भाग लिया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप कर्नाटक के प्रत्येक जिला स्तर पर नेचुरोपैथी चिकित्सालयों एवं आयुष ग्राम का शुभारंभ हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की घोषणा हुई। दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश एवं पश्चिमी बंगाल व अन्य प्रांतों में नेचुरोपैथी एडवाइजरी बोर्ड का गठन हुआ। नेचुरोपैथी के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा नेचुरोपैथी टास्क फोर्स का गठन हुआ। आदरणीय जयप्रकाश जी पक्के गांधीवादी हैं। गांधी का सपना कैसे समाज के अंदर प्रवेश करे, ऐसे आदरणीय जयप्रकाश जी का आंतरिक चिंतन है। और इस मौके पर मैं याद करूँगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती दिवस है। गांधी जी का सपना था, गांधी जी का मिशन था कि प्राकृतिक चिकित्सा सस्ती है, सरल है, बहुत इफेक्टिव है और इसका प्रचार सारे भारत के अंदर होना चाहिए और आम आदमी भारत का प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से सदैव स्वस्थ रहेगा। और इसलिए 12 मार्च 1946 को उर्ली कांचन में जब उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सालय का उद्घाटन किया तब अपने विचार व्यक्त किए कि मैं भारत आज़ाद होने के बाद अपना शेष जीवन, शेष शक्ति प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। और क्या करूंगा, मैं भारत के गांव-गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दूंगा। और मेरा पक्का विश्वास है, गांधी ने कहा कि 1000 में से 900 लोग स्वस्थ रहने की कला सीख लेंगे। वे अपने स्वयं के चिकित्सक स्वयं बन जाएंगे, उन्हें किसी बाहरी चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी सस्ती, सरल, इफेक्टिव चिकित्सा पद्धति का समाज में प्रचार हो, ये गांधी का संकल्प है। उस गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए INO का गठन आज से 10 वर्ष पूर्व आदरणीय जयप्रकाश जी के मार्गदर्शन में हुआ। और जैसा कि हमारे भाई अनंत बिरादर जो हमारे की पर्सन है INO के, जिन्होंने पूरी अपनी रिपोर्ट दी कि क्या क्या इन्होंने अचीवमेंट किया है और क्या क्या उसके गोल हैं। और हम सब लोग एक प्रेरणा पा रहे हैं जयप्रकाश जी से और हमारा विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि गांधी का स्वप्न जो है वो साकार हो। नेचुरोपैथी इतनी सरल है, इतनी जो है कुशल उसका जो है चिकित्सा है, तो इसका प्रचार कैसे हो। नेचुरोपैथी के बहुत सरल चिंतन है, लिव इन ट्यून विद नेचर। आप प्रकृति के इशारों पर चलें और सदैव स्वस्थ रहेंगे। नवगठित भारत सरकार ने नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद एवं अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के सर्वांगीण विकास हेतु 15 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय आयुष मिशन का गठन किया, जिसके लिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया। गांधी जी ने जीवन भर नेचुरोपैथी को प्रैक्टिस किया और जो कुछ वो कहते थे वो करते थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर सारा कुछ करके दिखाया। खुशी की बात यह है कि जयप्रकाश जी इस प्रकल्प के साथ जुड़े हैं। मुझे आज भी याद है कि 2002 के अंदर लगभग 10 साल पहले, अभी अन्ना हजारे जी का मूवमेंट तो आज आपने 2011 में देखा, लेकिन 2002 के अंदर भारत में अकेले किसी आदमी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मूवमेंट, आप में से जो लोग उसके साथ जुड़े होंगे तो उनको याद होगा 21 दिन तक उन्होंने राजघाट के ऊपर मूवमेंट चलाया था केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ और बहुत करता था। और उसी प्रकार का सादगी वाला उनका जीवन है, सारी चीज़ें हैं। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो उनका समाज या देश के लिए समर्पित है। ये अपने आप में बहुत प्रेरणा देने वाली बात है। जहाँ तक नेचुरोपैथी का प्रश्न है, ये खुशी की बात इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो मत नहीं कि 21वीं शताब्दी में भारत के भविष्य को उसके गौरवमय अतीत से भी सुंदर और श्रेष्ठ बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी बड़ी है। और आज ये नेचुरोपैथी हमारी है, इसलिए हम इसका बखान नहीं करते हैं। पिछले जो कुछ दशकों में जो घटनाएं हुई हैं वो सब इस ओर इंगित करती हैं कि ये नेचुरोपैथी हो या जितने भी हमारे इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा है या इससे साथ जितनी अलाइड चीज़ें हैं, ये आने वाले समय के अंदर 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया की हेल्थ से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, इनका समाधान इन्हीं के माध्यम से होने वाला है। 9 नवंबर 2014 को देश में पहली बार स्वतंत्र आयुष मंत्रालय का गठन किया गया।
लोकसभा के वरिष्ठ एवं अनुभवी सांसद श्रीपाद नाइक को इसका मंत्री बनाया गया। स्वस्थ भारत का सपना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपना सपना है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य में आहार विहार का महत्व है, इसलिए आयुर्वेद के साथ नेचुरोपैथी व योग को लेकर होलिस्टिक हेल्थ पर काम करना है। हेल्थ सेक्टर में सिकनेस अप्रोच को छोड़कर हमें वेलनेस पर जाने की आवश्यकता है। बीमारी की चिंता कम, हमें स्वास्थ्य की चिंता ज़्यादा करनी है। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर काम करने की आवश्यकता है। हम दुनिया से 21वीं सदी में हेल्थ इंश्योरेंस का नहीं बल्कि हेल्थ एश्योरेंस का वादा करें। होलिस्टिक हेल्थ केयर ये सारे विश्व में एक प्रचलित परंपरा के रूप में विकसित हो रहा है। इतना एलोपैथी, इतना सारा सर्जरी, इतनी सारी दुनिया आने के बावजूद भी जगत होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूर्या फाउंडेशन एवं आईएनओ भारत सरकार का इस कदम के लिए अभिनंदन करते हैं। आईएनओ का संकल्प है स्वस्थ भारत सुखी परिवार। इसी स्वास्थ्य मिशन को ध्यान में रखकर बालकों के बीच स्वास्थ्य चेतना को बढ़ाने के लिए कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक, यह प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसका आज 24 राज्यों में सफल रूप से संचालन हो रहा है। आइए हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ें स्वास्थ्य के इस मिशन को सफल बनाने के लिए। हमारा विश्वास है हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।